Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about महाकवि कालिदास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। कालिदास का दूसरा नाम महाकवि कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास और सरस्वती के वरद पुत्र के नाम से कालिदास जाने जाते हैं। कालिदास महान ज्ञानी हैं और महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक के रचनाकार हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और रचनाकार हैं। कहा जाता है कि पहले कालिदास महामूर्ख थे और विद्योत्मा नामक राजकन्या के साथ कालिदास का विवाह हुआ। और जब विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास महामूर्ख हैं, तब वह धिक्कार करके कालिदास को घर से बाहर निकाल दी और खिन्न होकर के कालिदास वन में जाकर के देवी की आराधना किए और उनकी कृपा से वे बहुत ही ज्ञान को प्राप्त किए। मतलब देवी की कृपा से वे बहुत ही ज्ञानवान हुए और उन्होंने बहुत प्रकार के काव्यों की रचना की। तो कालिदास की छोटी बड़ी मिलाकर के कुल 40 रचनाएं हैं, लेकिन उनमें वाद विवाद है कि ये कालिदास की रचनाएं हैं कि नहीं, और कुछ उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन निर्विवादित रूप से विद्वानों के द्वारा निर्विवादित रूप से कालिदास की मुख्य रूप से 7 रचनाएं हैं। कालिदास की मुख्य रूप से 7 रचनाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इनकी रचनाएं 2 महाकाव्य हैं, 2 खंडकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर कालिदास की 7 रचनाओं में फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं कुमार संभवम। फर्स्ट इनकी रचना है कुमार संभवम। कालिदास की फर्स्ट रचना कुमार संभवम, जो कि महाकाव्य है। फर्स्ट रचना है कुमार संभवम, जो कि महाकाव्य है, महाकाव्य के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे महाकाव्य पर है रघुवंशम। रघुवंशम। अब आगे देख लेते हैं। इनके 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य तो फर्स्ट है मेघदूतम। फर्स्ट मेघदूतम है कालिदास की रचना, जो कि खंड काव्य के अंतर्गत आता है। सेकंड है ऋतु संहारः। ऋतु संहारः, जिसमें विभिन्न ऋतुओं का वर्णन है। अब देख लेते हैं इनके 3 नाटक हैं। नाटक बोल सकते हैं रूपक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक है, जो पूरे संसार में, विश्व में प्रसिद्ध है और इसे विश्व ज्ञान कोश का खजाना कहा जाता है। अब चलिए जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, तो इनके दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। अब आगे देख लेते हैं। इनका थर्ड है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कालिदास के द्वारा निर्विवादित रूप से 7 रचनाएं हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक है। इस प्रकार से मिलाकर के कालिदास की 7 रचनाएं होती है। फर्स्ट है महाकाव्य में कुमार संभवम, सेकंड है रघुवंशम, खंड काव्य भी 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और 3 नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कुमार संभवम में किसकी कथा का वर्णन है। कुमार संभवम में कौन सी कथा का वर्णन है? तो इसमें शिव पार्वती, शंकर पार्वती बोलते सकते हैं, शिव पार्वती की प्रेम कहानी या प्रेम कथा का वर्णन है। और कुमार, यहाँ पर देखिए कुमार लिखा हुआ है, तो कुमार कार्तिकेय का संभव मतलब जन्म। कुमार कार्तिकेय का संभव मतलब होता है जन्म लेना। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। अब देख लेते हैं रघुवंशम। रघुवंशम महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना अर्थात महाकाव्य है। रघुवंशम, इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। रघु, दिलीप, दशरथ, राम, कुश, इस प्रकार से अनेक रघुवंश के अनेक राजाओं का इसमें
वर्णन है। अब आगे देख लेते हैं खंड काव्य में फर्स्ट है मेघदूतम। तो यहीं पर देखिए मेघ मतलब होता है बादल, बादल को दूत के रूप में भेजना। इसमें यक्ष जो है अपनी प्रेमिका के पास संदेश भेजता है, और किसको भेजता है? बादल को। बादल को संदेशवाहक के रूप में अपनी प्रेमिका के पास जो यक्ष है वह बादल को अपनी प्रेमिका के पास अपना संदेश लेकर के, विरह संदेश लेकर के भेजता है, उसका वर्णन है। मतलब बोल सकते हैं यक्ष के विरह का वर्णन है। अब आगे देख लेते हैं ऋतु संहार। इसमें विभिन्न ऋतुओं का, इसमें विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति के रूपों का वर्णन है। विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति के रूपों का वर्णन है और उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं नाटक है कालिदास के। तो फर्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें राजा दुष्यंत की कथा है और शकुंतला की कथा का वर्णन है। अब देख लेते हैं विक्रम मौर्य वशीयम। इसमें अप्सरा उर्वशी, ठीक है, इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पर है मालविका अग्निमित्र। तो इसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है, राजा अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा और जानने की ज़रूरत है कि कालिदास की मुख्य रूप से प्राप्त 7 रचनाएँ हैं, या मुख्य रूप से 7 रचनाएँ हैं। 2 महाकाव्य है, कुमार संभवम और रघुवंशम 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारः। अब 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मौर्यवशीयम और मालविका अग्निमित्रम। तो इस प्रकार से कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कालिदास विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। ये कवि कुलगुरु कहे जाते हैं, कवि कुलगुरु शिरोमणि कहे जाते हैं, सरस्वती के वरद पुत्र भी कहे जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वे विश्व ज्ञान कोश का खजाना है। विश्व के साहित्यकारों में, विश्व के विद्वानों में और विश्व के साहित्यकारों में इनका वर्णन किया जाता है। विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की जाती है महाकवि कालिदास की। इनका विवाह विद्योत्तमा नामक राजकन्या के साथ हुआ था। अब आगे बढ़ जाते हैं कि कालिदास इतने महान कवि हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वह विश्व प्रसिद्ध है और विश्व के ज्ञान कोश का खजाना है। तो इस प्रकार से कालिदास और उनकी रचनाएं यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।